सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, पास पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में, समाज में, नज़दीक और दूर देखने में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की इच्छा करता है पर प्राप्त नहीं कर पाता मन इच्छित सुख को। संतों ने मनुष्य की इस दशा को देखा तो क्या फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। महापुरुषों ने संसार में अनेक मनुष्यों का जीवन देखकर ये निचोड़ निकाला कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किसी को तन स्वस्थ नहीं है, किसी को धन पूरा मिलता नहीं है, ज़रूरतें पूरी नहीं होती, और किसी का मन बहुत उदास परेशान रहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि एक एक दुख सबन को, हर किसी को कोई ना कोई दुख लगा ही हुआ है। सुखी कौन है संसार में? सुखी संत का दास, जो स्वयं को अपने इष्ट देव के अर्पित कर देता है, अपने मन को सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलाता है, केवल वो ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। संतों का संग बहुत भाग्य से मिलता है, बहुत बड़ी सौभाग्य की निशानी है जो हमें संतों की, सतपुरुषों की चरण शरण मिली है। अब ये
चरण शरण भी हमें कोई अपने किसी कर्म से नहीं मिली, हमने इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया। सतगुरु ने अपनी दया करके, रहमत करके हमें अपने साथ मिलाने का साधन बना लिया। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ये असीम कृपा है। जो गुरुमुख सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु उनके तीनों ताप मिटाने का प्रयत्न करते हैं। श्री आरती विनती के बाद जब स्रोत का गायन करते हैं, उसमें भी तीनों तापों का वर्णन आता है। तीन ताप हैं, आधि दैहिक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक अर्थात शरीर, देह के रोग। भौतिक अर्थात संपदा के, सुख के, धन के जो तकलीफ होती है, धन के कम होने से, निर्धन होने से जो दुख होता है, उसको भी सतगुरु जरूरत को पूरा करते हैं। और आध्यात्मिक अर्थात हमारी आत्मा को रोग मुक्त करते हैं, माया से और काल से मुक्त करके भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं, हमें सत्य की राह पर चलाते हैं। ये तीन प्रकार के दुख कहे गए। सतगुरु ने हमें अपने चरणों से जोड़ा, अपना पावन नाम दिया, सच्चा नाम, वो नाम जिसको उन्होंने स्वयं भी जपा है और आज तक जप भी रहे हैं। सतगुरु स्वयं नाम जाप करके, सिमरन करके, भक्ति करके, उसकी कमाई इकट्ठी करके हम सबको जो नाम की दात बख्शते हैं, जो कृपा करते हैं, वो नाम उन्होंने अपना कमाया हुआ होता है। वो अपनी कमाई में से हम सबको नाम की दात बख्शते हैं। ऐसे नाम तो आप प्रत्येक ग्रंथ में इस नाम का वर्णन पढ़ सकते हैं। वेद शास्त्र में, गीता में, हर जगह पर ये नाम, रामचरितमानस में भी आता है ये नाम, हर जगह शिव पुराण जी में भी आता है, 4 वेद 18 पुराण, हर जगह पर ये नाम आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये सत्य नाम है, आदि नाम है, शुरू से लेकर ये यही नाम है जो सदा ही रहेगा। यही शब्द है जो ध्वनि सारे वायुमंडल में बज रही है। अब ये आदि नाम हमें सतगुरु ने जो प्रदान किया है, जब वो अपनी कमाई में से हमें नाम की दात की बख्शिश करते हैं, तो हमें नाम को जपने की ताकत भी साथ में देते हैं। वो ताकत देते हैं, तभी नाम सिमरन में कहीं गुरुमुख का ध्यान जो है वो लग सकता है। ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि हम भजन करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम आरती पूजा करते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं। जहाँ मैं करता हूँ वहाँ पर माया है। जहाँ तक मैं है, जहाँ तक मैं करता हूँ, जब लग जानो मैं कुछ करता, गर्भ जोन में पड़ता। मैं को छोड़कर ही जब सतगुरु की कृपा की अनुभूति
की जाएगी, सच्चे दिल से की जाएगी, तभी पता चलेगा कि सतगुरु की कृपा से सब कार्य हो रहे हैं। जो हमारे संसार के काम हैं वो भी सतगुरु के कृपा से ही हो रहे हैं। तो फिर भक्ति परमार्थ तो सतगुरु खुद ही करवाएंगे ना। सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाही। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। ये सहजो बाई जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं कि जब संसार के हमारे सारे कार्य सतगुरु की कृपा से पूरे होते हैं तो परमात्मा के साथ आत्मा का जो मिलन है वो गुरु के बिना कैसे हो सकता है। अभी एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सतगुरु हमें नित्य प्रति भजन सिमरन के लिए 2 घंटे के सिमरन के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। श्री आनंदपुर धाम जाओ, दर्शन करो, मत्था टेको, सत्संग सुनो। प्रत्येक सत्संग में संत जन श्री गुरु महाराज जी के ये वचन सुनाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से वचन सुनने का सौभाग्य मिले। श्री गुरु महाराज जी यही वचन फरमाते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख के लिए 2 घंटे का भजन ध्यान करना अनिवार्य है। आप कुटिया स्थान पर चले जाओ, आश्रम में सत्संग पर संत जन जो भी वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं यही वचन फरमाते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख का कर्म धर्म ड्यूटी फर्ज सब कुछ है कि 2 घंटे का सिमरन करना है। फिर कहते हैं कि सिमरन में मन नहीं लगता। बहुत बार जब फ़ोन पर भी गुरुमुखों से वार्तालाप होता है तो वो कहते हैं कई बार कि हमारा मन नहीं लगता। भजन पर तो बैठते हैं, कोशिश तो करते हैं, मन लगता नहीं है, फिर उठ जाते हैं। अब मन लगेगा कैसे जब उठ ही जाते हैं। जब उठ गए तो ध्यान तो कहीं और लगा लिया, कहीं टीवी देखने में, कहीं मोबाइल देखने में, कहीं गप्पे मारने में, कोई और मनोरंजन का साधन जो अपना लिया तो मन तो स्वयं ही उसकी तो आदत ही बनी हुई है बाहरमुखी, अंतर्मुखी होगा ही कैसे। सतगुरु बार बार रोज एक तरह से ये दिमाग पे हथौड़ा बजता है जब सत्संग में ये वचन सुनाए जाते हैं कि 2 घंटे का ध्यान करना है। एक तरह से बार बार ये चित्त को, मन को संसार से, माया से मोड़कर भक्ति की राह पर लगाने के लिए और करतार की तरफ मोड़ने के लिए ये हथौड़े की चोट जैसे लगता है। मन लगे या ना लगे, पहले तो 2 घंटे की बैठक अवश्य बना लो प्रेमियों। समय बहुत कम रह गया है। समय नित्य प्रति हाथ से रेत की भांति फिसलता जा रहा है। जीवन की घड़ियां बहुत कम रह गई हैं। इतना जीवन बीत गया है जग के ताने बाने में। अब थोड़े दिन बचे जो बाकी, लागो हरि गुण गाने में। दूसरी बात ये है, पहली बात है कि मन को आदत बहिर्मुखी पड़ी है। दूसरी बात ये है कि हमारा व्यवहार अपने संबंधित व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का है। क्या हम अपने संबंधित जो भी, चाहे परिवारजन है, चाहे सखी सहेलियां मित्र हैं, चाहे संबंधी हैं या पास पड़ोस में रहने वाले हैं, हमारा संबंध, हमारा व्यवहार
उनके साथ क्या निश्चल है? क्या हमारा निर्मल स्वभाव है, या भीतर चालाकी, धूर्तता, धोखा, ठगी, झूठ, निंदा, कपट ये सब भरा पड़ा है? ये सत्संग में आकर नित्य प्रति ये पता चलता है कि हमारे विचार किस प्रकार के हैं, हमारा व्यवहार किस प्रकार से है। ये ध्यान रखने की बात है। और अगर कोई भी गुरुमुख, कोई भी प्रेमी किसी भी प्रकार के दुख से ग्रसित है, रोग से, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, कोई किसी प्रकार की कमी है, तंगी है, सतगुरु की कृपा जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना है। और नित्य प्रति प्रातः काल उठकर, जैसे ही उठते हैं पहले शुक्राना करना है। सतगुरु तेरा शुक्र है जो ये आज अवसर दिया है, एक नया दिन दिया है जीवन का। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से कोई भी ऐसा कर्म ना हो, मन से, वचन से और हाथ से कोई ऐसा कर्म ना हो, मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा कर्म ना हो कि किसी का दिल दुखे, कोई कड़वा बोल मेरे मुख से ना निकले। चाहे घर का कोई बड़ा हो, चाहे घर का कोई छोटा हो, चाहे पास पड़ोस हो। और प्रातः काल ये बेनती करनी है, साथ में ही ये भी कहना है कि हे मेरे मालिक, आज तक जो मुझसे गलतियां हुई हैं मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। मेरे हृदय को निश्चल कीजिए, निर्मल कीजिए, साफ कीजिए। और भजन ध्यान को 2 घंटे बैठ जाओ, बस कुछ हो चाहे ना हो, बैठे रहो, गुरु महाराज जी का दीदार करते रहो, दर्शन करते रहो। इतनी कृपा करी हुई है सतगुरुदेव महाराज जी ने कि परमहंस सारे स्वरूप, 6 की 6 ज्योतियाँ, फिर आप सबके जो जो रहबर हैं उन सब के मूर्ति स्वरूप में आपको दर्शन घरों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। दर्शन दीदार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जो वो उनके दीदार का नक्श आँखों में बस जाएगा तभी भजन ध्यान में चित्त लगेगा, अवश्य चित्त लगेगा। जब चित्त पर चित्र सारे माया के हैं तो माया ही याद आएगी। चित्त में चित्र सतगुरु का बस जाएगा तो गुरु का दीदार भीतर अवश्य होगा। इसलिए सभी गुरुमुखों का ये फ़र्ज़ है जो 5 नियम दरबार के हमें नित्य प्रति सुनाए जाते हैं, उन नियमों की श्रद्धा से पालना करनी है और 2 घंटे के भजन ध्यान पर बल देना है। व्यवहारिक रूप से अपने जीवन को निर्मल बनाना है ताकि हमारे संपर्क में जो भी आए वो ये कहे धन्य है इनके सतगुरु जिन्होंने इन्हें ऐसी शिक्षा दी है कि ये कैसे कलयुग के समय में भी इतना पाप का माहौल है उसमें भी ये सत्य व्यवहार करते हैं, निश्चल निर्मल व्यवहार करते हैं। तो सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी और मनुष्य जन्म का ध्येय प्राप्त हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।